हुबली में 16 अप्रैल 2022 को हुजूर के शान में गुस्ताखी का एक मामला पेश आया था, जिसमें एक तशद्दुद बरपा हो गया, जिसके नतीजे में तकरीबन 150 से ज़ायद लोगों को हिरासत में लिया गया था। अब तक वो लोग हिरासत में हैं। तकरीबन 8 लोगों को अब तक बेल मिल चुकी है, लेकिन तकरीबन 140 से ज़ायद बच्चे, नौजवान, जिसमें बताया जा रहा है कि ज़्यादातर बेकसूर भी हैं, वो लोग अंदर हैं। अभी तक उन्हें बेल नहीं मिली है। कानूनी कार्रवाई हो रही है। अंजुमन इस्लाम की तरफ से भी कोशिशें की जा रही हैं और दीगर एडवोकेट्स हैं, ज़िम्मेदारान हैं, वो भी अपनी अपनी तरीके से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं भी इन्हें राहत नहीं मिल रही है। इस सिलसिले में हम बात करने के लिए आए हैं एडवोकेट बाबू बेड़गली, जो हुबली के एडवोकेट हैं और इस मामले में शुरुआत से इस केस में जुड़े हुए हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये मामला क्या है, इतने लंबे वक्फे तक इन्हें बेल क्यों नहीं मिल पा रही है। आइए जानने की कोशिश करते हैं। साहब, आपका इस्तकबाल है। बाबू बेड़गली साहब, आपका पूरा नाम मैं नहीं जानता, एक बार बता दें। मेरा नाम इमाम जाफ़र सादिक खादरगोश बेड़गली बोल के है। मैं 26 साल से हुबली में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, हाई कोर्ट और लोअर्स कोर्ट्स में। और मैं भनवाड़ में CBT का रहता हूँ और हुबली एडवोकेट फोरम का, एडवोकेट एसोसिएशन का, जो बार एसोसिएशन है, उसका वाइस प्रेसिडेंट हूँ और मुस्लिम एडवोकेट फोरम का भी वाइस प्रेसिडेंट हूँ। बहुत सारे ऐसे मजालसों में, तंजीमों में भी सहाय काम करता हूँ और भनवाड़ बेस के जामिया मस्जिद का नाइब मुतवल्ली हूँ। बेड़गली साहब, ये बताएं कि शुरुआत से आप इस केस में हैं, क्यों इतना लंबा वक्फा हुआ है, क्या गलती हुई है कि अब तक इन्हें बेल नहीं मिल पा रही है? शाहिद भाई, मैं पहले आपसे एक बात के, आप जो अल्फाज निकली है उसके बारे में बोलना चाहता हूँ। थोड़े बहुत बच्चे के, इसमें कोई बच्चे का ऐसा इन्वॉल्वमेंट नहीं है जो ये इतना बड़ा कल्पेबल ऑफेंस हो जाए, क्योंकि कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं। अपने हुजूर के एक शान में जो गुस्ताखी हुई थी, उस गुस्ताखी के खिलाफ ये हेजिटेशन कर रहे थे। कुछ पॉलिटिकल एजेंडा के तहत इन लोगों को इन अननेसेसरी इतने बड़े बड़े ऑफेंस में इन्वॉल्वमेंट किया गया है। फर्स्ट, इनको क्या किया गया है, ये सेक्शन 307 डाला हुआ है, वो हमें प्रॉब्लम नहीं है सर। वो सब 307 किसी का भी हाफ मर्डर भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। और इसमें क्या हो गया है, सेक्शन 16, 18, 20 सेक्शन जो NI एक्ट के कोर्ट में आते हैं, जो ऑफेंसेस टेररिस्ट एक्ट, टेररिज्म होते हैं, तो इनको ये सेक्शन डाल के इंटेंशनली जो हमारे जो हुबली के नौजवानों जो अपने हक के लिए लड़ रहे थे, जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन परमिशन देता है, उसके हक के लिए लड़ रहे थे, उस मुसलमानों की आवाज़ को दबाने के लिए ये केस किया गया है शाहिद भाई। और इसमें क्यों इतना देर हो रहा है बोले तो देखो, फर्स्ट क्राइम आ गया। क्राइम में 7 मेजर लोग, 16/4 को जो ऑफेंस हुआ था, तो उसमें एक माइनर था, 7 मेजर थे, उनको रिलीज़ कर दिया गया। उसके बाद हम ऑफेंस हाईकोर्ट को गए, बेल एप्लीकेशन ले जाके। वहाँ पे जाते ही एक सीनियर एडवोकेट को, जैसा लोग बोलने लगे नहीं सीनियर चाहिए, बेंगलुरु से चाहिए, तो बेंगलुरु से जादव सर को लेके आए। उन्होंने भी एक थोड़ा सा मैं शुरुआत से जानना चाह रहा हूँ। सबसे पहले ये जो मामला हुआ है 16/4 में, इसके बाद कोर्ट में जाने तकरीबन 1 महीने का वक्फा लिया है। ये गैप 1 महीने का क्यों हुआ था उस वक्त? सर 16/4 को जाने के बाद, क्योंकि 15-10 दिन में बेल एप्लीकेशन फाइल हुआ है सर। ये आप एक लोगों में कन्फ्यूज़न किया जा रहा है। लेकिन एक ही बंदे का एप्लीकेशन गया है 10 दिन में। नहीं सर, 16/4 को जाने के बाद देखिए, 16/4 को ऑफेंस हुआ, 17 को थोड़े पकड़े गए, 18 को थोड़े पकड़े गए, 19 को थोड़े पकड़े गए, 20 को थोड़े लोगों को पकड़े, 21 को पकड़े, 22 को पकड़े। तो जिस दिन इनका पकड़ने का पूरा काम खत्म हो गया, दूसरे दिन ये हम लोगों ने, जब हमें FIR मिला, 22 लोगों का रिमांड आदि मिला, ऑफेंस होने के बाद हर दिन 10 लोगों को, 15 लोगों को, 20 लोगों को कम से कम 6, 7, 8 दिन पकड़ते गए। तो हमें सब लोगों का जिसका पकड़ रहे हैं उनका रिमांड आदि लेते गए। हमने बेल एप्लीकेशन में गए। ये गलत है कि हम महीने के बाद क्या, 8 दिन जिस दिन हुआ है उसी में 8-10 दिन के बाद हमने अपना, कोई भी हमारा साथ नहीं था। अच्छा, पहला आपने एप्लीकेशन बेल के लिए कौन से कोर्ट में डाला? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हमने बेल एप्लीकेशन मूव किया। कब रिजेक्ट हुआ? वहाँ पे 8 लोगों को अलाउ हुआ 1 महीने के अंदर, 8 लोगों को रिलीज़ हो गया है, बाकियों का रिजेक्ट हो गया है। रिजेक्ट होने के बाद कुछ लोग क्या बोले, नहीं सीनियर वकील को बेंगलुरु से लाए तो बेल हो जाती है। तो हमने बेल भी फाइल किया गया था। वहाँ पे जैसे नदाब सर है, जैसे हमारे गुड़ वाले सर है, और जैसा हमारे लाडखान सर है, सीनियर जो रेगुलर हाई कोर्ट में रहते हैं, इनके साथ सब हमें बड़े बड़े सीनियर्स मिलके 25 साल, 30 साल, 40 साल, पठान साहब, बिजगट्टी, हमारे चौधरी सर, नदाब सर, और ऐसे मुल्ला, SK मुल्ला, ऐसे एक 25-30 लोगों की टीम थी, कोटी मिल के हमने बेल मूव किया। वहाँ पे सीनियर को
कंसल्ट करके उनसे मिल के डिस्कस करके फाइल किया। फाइल करते जिस दिन 15/6 को या 15/7 को वो बोर्ड पे आया बिल, उस वक्त आके बोल गया नहीं सीनियर वकील को लाए तो अच्छा होता है। तो हमने भी बोला चलो भाई अच्छा है, कई बच्चों को अच्छा हो गया लेके, और जादव सर को लेके आर्गूमेंट किए, बेल रिजेक्ट हो गया। तो जब तक बेल रिजेक्ट होने के बाद जब तक चार्जशीट फाइल नहीं होती है तब तक हमें सब्सिक्वेंट बेल करने के लिए मूव करने नहीं आता है, क्योंकि हम उस वक्त सुप्रीम कोर्ट गए रहते तो कोर्ट भी ऑब्जर्व करता है अभी तक चार्जशीट नहीं हुआ है, वी आर नॉट ग्रांट द बेल। एक बार सुप्रीम कोर्ट से बेल रिजेक्ट हो जाती है तो लोअर कोर्ट देने के लिए डरते हैं। तो हमने क्या किया, चार्जशीट फाइल होने के बाद इन पूरा स्टडी किया, इसमें कहीं भी टेररिस्ट जो सेक्शन लगाए हुए हैं उन्होंने यूएपीए कहीं भी अप्लीकेबल नहीं है। वो क्या बोलते हैं चार्जशीट में, जो डेफिनेशन है सेक्शन 16 यूएपीए एक्ट का जो इन्वॉल्वमेंट है, नहीं टेररिस्ट एक्ट का कहाँ भी किसी एक लड़के का जो अंदर हैं अभी ये जो भी बाहर भी हैं उनका एक लड़के का किसी भी इलीगल एसोसिएशन के साथ कनेक्शन का कहीं भी ये नहीं है। इन्होंने अपने हक के लिए लड़ा है। ये उसके बाद हमने क्या किया, ये चार्जशीट देखने के बाद हमने एंटायर चार्जशीट ही चैलेंज किया हुआ है। तो अभी पेंडिंग है केस, वो मोस्टली वो चार्जशीट को बोले पूरा स्टडी करने के बाद परफेक्ट आने के बाद हमें मूव करना बोल के हम रख लेके बैठे हैं, बोर्ड पे आ रहा है। नहीं अभी तो ये हाई कोर्ट में रिजेक्ट हुआ था, उसके बाद आप एनआई कोर्ट गए थे। एनआई कोर्ट गए, एनआई कोर्ट जाके ही हम लोगों ने क्या किया, वहाँ पे बेल मूव किया। कहाँ पे, एनआई कोर्ट में। वहाँ पे एनआई कोर्ट में बेल रिजेक्ट हो गया। उसके बाद हम लोगों ने तीसरी मरतबा बेल रिजेक्ट हुआ आपका, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट एंड एनआई कोर्ट। एनआई कोर्ट 3 मरतबा बेल रिजेक्ट हुआ है। अब हम लोग क्या किए, वहाँ पे एक बालन सर बोल के सीनियर एडवोकेट हैं, उनको मिले, उनको हमने दिया, क्योंकि 140 पे 8, 40 पे 9, 50 लोग जाने से सामने वाला भी इतने लोग हैं बोल के घबरा जाता है। तो आप अपने हिसाब से जो इनोसियंस हैं उनका आप ही लिस्ट बनाइए। और ये लोगों में एक गलतफहमी है, 150 पे 8 लोगों पे एफआईआर हुआ था सर, उसमें एक आदमी का नाम 2 बार आ गया था, वहाँ पे एक रिजेक्ट हुआ है, कैंसिल हुआ है, डिलीट किया हुआ है। और 2 लोगों को चार्जशीट एफआईआर में नाम था, चार्जशीट में उनके नाम पे कोई भी मटेरियल नहीं मिला बोल के उनका नाम ड्रॉप किया गया है चार्जशीट में। सो 8 लोग 11 टोटल 11 लोग अभी उसमें डिलीट होने के बाद 147 लोग बाकी हैं। 147 में 9 लोग गुलबर्गा में हैं, 24 लोग बल्लारी में हैं, 24 लोग यहाँ इस पे मैसूर में हैं। उसमें अक्यूज नंबर 40 बोल के एक है सर, जिसे पैरालाइज हुआ था। 90 लोग गुलबर्गा में, 99 गुलबर्गा में है, 24 बल्लारी में है, 24 मैसूर में है। ये वहाँ पे है। उसमें अब हमने हाईकोर्ट में और एक बार चार्जशीट होने के बाद एक बेल मूव किया हुआ है। वहाँ पे शायद परसों बोर्ड पे आया था, 2 पिटीशन फाइल हुए हैं वहाँ पे, एक ग्रुप को बना के एक थोड़े लोगों को एक ग्रुप में और एक लोगों को डाल के ये किया है कि चार्जशीट ऑलरेडी हो गया है। हमें उम्मीद है, क्योंकि ऐसे केसों में क्या होता है सर, सेक्शन में केस में कुछ दम नहीं होता है, सेक्शन देखने के बाद सामने वाला आदमी घबरा जाता है। हमको टेररिस्ट गैंग बोलते हैं, टेररिस्ट एक्टिविटी में नहीं इन्वॉल्वमेंट है। ये क्या डिफाइन करते हैं ये चार्जशीट में, दीज पर्सन्स आर टेररिस्ट गैंग। किस बेस पे बोलते हैं लोग सर? ये क्या बोलते हैं, टेररिस्ट गैंग तुम्हें जाके मीटिंग की है, इसमें 1 साल पहला कुछ मीटिंग हुआ था बोलते, वो अपने कौम के कुछ मसले मसाइले डिस्कस करने के लिए जो मुस्लिम कौम एक मस्जिद में बैठ के मीटिंग करती है, वो मीटिंग का डाटा कलेक्ट किए, हाँ ये टेररिस्ट है, ये कुछ हुबली में हंगामा करने के लिए ये मीटिंग किए थे। लेकिन एक बात बताइए वकील साहब, बेंगलुरु में भी इसी तरह का एक इंसिडेंट हुजूर की शान में गुस्ताखी का हुआ था, जिसमें डीजे हड्डी केजे हड्डी के नाम से मशहूर है, जिसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, बहुत गाड़ियाँ जलाए थे, बहुत ज़्यादा इंसिडेंट बहुत बड़ा हुआ था। लेकिन हुबली वाला जो इंसिडेंट है, इसमें ऐसी कोई बड़ी इंसिडेंट नहीं हुआ, कोई जैसे जलाना वलाना नहीं है, कोई गाड़ी वाड़ी जलाना नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ हल्के फुल्के पथराव का मामला है। उसके बाद अचानक कितनी ज़्यादा गिरफ्तारियाँ हुई, ये मामला किस बेस पे पुलिस जो है इसे डिफेंड कर रही है? देखिए सर, ये मामला आप चार्जशीट पढ़े, चार्जशीट 4000 पेज का है, चार्जशीट पढ़े तो कहीं भी एक भी एलिगेशन टेररिस्ट एक्टिविटी का कहीं भी नहीं है। ये जानबूझ के, मैं पहले ये कहा, ये जानबूझ के मुसलमानों की आवाज़ दबाने के लिए, जो हुजूर के शान में गुस्ताखी हुई थी, उस गुस्ताखी आदमी को सजा दिलाने के लिए जो लड़ रहे थे, उन मेरे भाइयों को, उन मेरे हुबली वासियों को अरेस्ट करके हुबली के मुसलमानों को नरम करना, हुबली के मुसलमान और कोई हेजिटेशन में नहीं आना,
यही इरादे से किया गया है। अच्छा, फिर आप एनआई कोर्ट में यूएपीए को चैलेंज क्यों नहीं किया आपने? यूएपीए तो इलीगल लगा रहे हैं, कोई बेस नहीं है, चार्जशीट में भी कोई दम नहीं है, तो यूएपीए को चैलेंज क्यों नहीं? सर देखिए, एनआई कोर्ट को करने नहीं आता है, हमने हाई कोर्ट में करना पड़ता है, क्योंकि एनआई कोर्ट क्या है, जुडिशनल कोर्ट रहता है, वहाँ सबमिट करने के बाद किया है, हमने किया हुआ है, हमने वही चैलेंज किया है। इसमें एनआई जो पेंडिंग है, रिट पिटीशन डाला हुआ है, उसमें क्या है, क्या बेस पे तुम रिट पिटीशन ये एनआई यूएपीए एक्ट लगाए, अगर क्या बेस पे ये ट्रांसफ़र की है। देखिए आपको बताता हूँ यहाँ पे कितना मज़ा होता है। हुबली के कोर्ट में केस चल रहे हैं, यहाँ पे हम लोग 90 दिन चार्जशीट, हमारा 180 दिन चार्जशीट का उनका पीरियड ख़त्म हो रहा है। अभी एक 4 दिन था, 2-3 हम लोग क्या किए, राइट टू बेल बोल के एक सेक्शन है हमारा वंश, इसमें हम लोगों ने सब वकीलों ने मिलकर बेल मूव किया। बेल मूव करने के बाद वो आए, नहीं हमें ट्रांसफ़र पूछ रहे, बोले कहाँ ट्रांसफर, हमें 180 डेज होना तब ऑर्डर करेंगे बोल के हम लोग सभी वकील लोग, क्योंकि मैं एक बोलता नहीं, हुबली में मेरे कितने भाई मुझे साथ, हमको ये मामले में साथ दिए, मुस्लिम भाई, नॉन मुस्लिम भाई साथ दिए, नॉन कम्युनल जो होते हैं वो एडवोकेट्स, वो सभी इतने भाई साथ दिए। हम लोग लास्ट डे तक उनका चार्जशीट एक्सेप्ट करने नहीं दिए, चार्जशीट तक उनको ट्रांसफ़र एक्सेप्ट नहीं करने दिए। हम लोग यहाँ लड़ रहे हैं बिहाइंड बैक, जो हमें मालूम नहीं सो, इतने मालूम पड़ता है, मालूम नहीं सो एनआई कोर्ट को जाके एक एप्लीकेशन डाल के टाइम एक्सटेंशन लेते हैं 90 डेज़ का। हम लोग यहाँ लड़ रहे हैं, कहाँ पे केस है वहाँ पे लड़ना चाहिए, या हम लड़ रहे हैं, ये हमें बताया बिना एनआई कोर्ट गए, एक साइमल्टेनियसली प्रोसिक्यूशन मतलब पुलिस लोग, या केस यहाँ चल रहा है, पेपर्स यहाँ है, सभी यहाँ है, एप्लीकेशन डाले, हम लोग यहाँ लड़ रहे हैं, जाके सडनली वहाँ जाके बिना कॉपी दिए हमको, बिना इन्फॉर्मेशन के वहाँ जाके एप्लीकेशन डाल के 90 डेज़ खत्म होने आने आया हुआ है, हमको 180 डेज़ का एक्सटेंशन दो बोल के वहाँ से ऑर्डर लेके आते हैं। तो इसमें आपको मालूम पड़ता है कितनी कॉन्सिक्वेंसी है इसके अंदर, इंटेंशन क्या है, किसका, वो कौन कर रहा है, क्या कर रहा है आपको। तो एक्सटेंशन के लिए आपने कुछ किया उसमें? सर एक्सटेंशन को लिए हम लोग यहाँ पे बैठे, यहाँ पे एक्सटेंशन डाले, यहाँ हम तकरार डाले, एक्सटेंशन देने नहीं आता है बोल के, तो यहाँ लड़ रहे हैं। वहाँ पे जाके जब केस यहाँ है, केस यहाँ लड़ रहे हैं, सब एक लड़ रहे हैं, हाँ लोअर कोर्ट में हुबली में, तो ये सडनली बेंगलुरु से ऑर्डर लेकर आते हैं, एनआई कोर्ट से, बोले वहाँ हमको ना कॉपी सर्व करेगी ना पता नहीं है ये किए बोल के, हम वी आर ऑल्सो शॉक, क्योंकि देखिए ये केस चलता है तो एक यहाँ दो केस चला रहे हैं एक ही ऑफेंस के लिए, हुबली में भी चल रहा है वही केस, एनआई कोर्ट में वही केस चलाने जा रहे हैं, वहाँ पेपर्स भी नहीं, कुछ भी नहीं, सिंपल एक ऑर्डर शीट पे ऑर्डर लिखा गया हुआ है, यस टाइम इज एक्सटेंडेड फर्दर पीरियड ऑफ सो एंड सो बोल के। तो हम लोग यहाँ पे पीरियड एक्सटेंशन नहीं होना, हमारे बच्चे रिलीज होना 167 सब क्लॉज 2 में राइट ऑफ बेल में हम कोशिश कर रहे हैं, या हमें कुछ भी पता नहीं, सडनली वो ला के देने के बाद कोर्ट में हमें वंडर हो गए, जज भी वंडर हो गए, सभी जो वंडर हो क्या भाई यहाँ पे बेल मुक है, यहाँ भी एक्सटेंशन डाला हुआ है। देखिए एक बात बोलता हूँ, लोअर कोर्ट हुबली में यहाँ भी एक्सटेंशन को टाइम पूछा गया है जो चार्जशीट डालने के लिए, जब यहाँ पे एप्लीकेशन पेंडिंग है, केस पेंडिंग है, सब कुछ पेंडिंग है, तो रहते हुआ और एक केस वहाँ पे जाके परमिशन लाते हैं। ये आप इसी को समझिए, इसके पीछे क्या चल रही है, क्या किसकी अकल चल रही है, किसकी दौड़ चल रही है, किसका सोच चल रहा है। ये बताइए अब ताज़ा सूरत हाल क्या है केस का? सर अभी ताज़ा सूरत हाल, हमने बेल मूव किया गया है, इंशाल्लाह ये महीने में वो बेल एप्लीकेशन हाई कोर्ट में जो एनआई कोर्ट ने रिजेक्ट किया था वो इलीगल है, बेल देना बोल के हम जो वहाँ पे बालन सर हैं, बालकृष्णा बोल के जो सीनियर मोस्ट एडवोकेट हैं, उन्होंने बेल मूव किया है। आज इसमें वो मोस्टली ये हफ्ते में, अगले हफ्ते में बोर्ड को आ जाएगा, शायद हम एक्सपेक्टेड है अगले हफ्ते में आ जाएगा। कुछ ना कुछ हमारा वो बेल एप्लीकेशन अलाउ होएगा बोल के हमें अल्लाह पे बहुत उम्मीदें हैं, और लोगों के दुआओं, हुबली के लोगों पे दुआओं पे यकीन है, इंशाअल्लाह हमारे बच्चे आएंगे बोल के हम लोग सभी कोशिश करें। ये नहीं कि कोई कोशिश नहीं कर रहा है, हर हुबली का मुसलमान, हर लीडर अपने जो भी रंजिशें हैं एक दूसरे से दूर रख कर मेहनत कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं, फ़ोन करते हैं। इंशाल्लाह इन सभी की मेहनत, सभी का ये दुआ, और इंशाल्लाह सबकी मेहनत रंग लाएगी। कब अगला डेट कब है? सर मैं डेट बताना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि डेट बताने से हुबली में फिर ये होता है, जल्द से जल्द मैं बोला अगले हफ्ते में आ जाएगा, और कॉशिंग का भी पेंडिंग है, वो भी इंशाल्लाह थोड़ा वक्त के बाद हम ले लेंगे, इंशाल्लाह ये हो जाएगा बोल के है। और ऑलरेडी एक बच्चा एक्यूज नंबर 40 बोल के है, उसका नाम आसिफ एलिवाड़, उनका बेल हो गया हुआ है, मेडिकल बेल पे मैंने डाला हुआ था,
एक सिंगल पिटीशन डाला हुआ था। देखेंगे जज का माइंड क्या है, इंशाल्लाह हो गया है उनका बेल। आज मेरे भाई, मेरे दोनों वकील साहब जर अंजुमन के अहदेदार गए हुए थे, बेल अब श्योरिटी एप्लीकेशन दिया हुआ है। तो जज ने श्योरिटी एप्लीकेशन वेरिफिकेशन करने के लिए वेदर दिस प्रॉपर्टी इज होल्ड ऑन द श्योरिटी पर्सन है या नहीं देखने के लिए उन्होंने वेरिफिकेशन भेजा है। 16 को रखा गया है, इंशाल्लाह 16 को वो भी लड़का रिलीज़ होकर आ जाएगा। आप सबसे भी गुजारिश है, और सबसे भी हुबली के सबसे गुजारिश है कि सब लोग मिलकर दुआ करें, हमारे बच्चे जल्द से जल्द बाहर निकल के आए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे एडवोकेट बाबू बेड़गली साहब। ये जो मामला है हुबली का, ये बेंगलोर से बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ 10 महीने से जो है, तकरीबन 10 महीने से नौजवान, तकरीबन 150 नौजवान हिरासत में हैं, जेल में हैं, और उनका कहना है कि वो बेकसूर हैं और बेकसूर लोगों को यहाँ हिरासत में रखा गया। जिस तरह से यहाँ की लीगल फ़ाइट हो रही है, इससे लगातार जो है लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक बेल रिजेक्ट हुई है, उसके बाद एनआई कोर्ट में रिजेक्ट हुई है। हालांकि यूएपीए का जो सेक्शन है, इनका कहना है कि ये इस केस को लागू नहीं होता क्योंकि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जैसी यहाँ कोई चीज़ हुई नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी जानबूझकर इन लोगों को फंसाने के लिए इस तरह का एक्ट डाला गया है, इसे चैलेंज किया गया है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में किस तरह से ये लीगल फाइट आगे बढ़ती है। लेकिन जो लोग हिरासत में हैं, उनके ख़ानदान वाले बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि इसमें ज़्यादातर लोग गरीब और बेसहारा हैं। इनके वालिदैन जो एक जिनका बच्चा है या एक वारिस है, ऐसे जो कमाने वाले लोग हैं वो जेल में हैं। इस वजह से उनका पूरा ख़ानदान जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, जिनका चूल्हा जलना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसे हालात में सब लोगों को दुआ की भी करने की ज़रूरत है और इसे लीगल चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि किस तरह से यहाँ दुश्वारियाँ आ रही हैं, क्यों इस तरह का केस है कि 10 महीने तक बेल नहीं मिल रहा है। इस पर तमाम लोगों को कोशिश करने की ज़रूरत है।